आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। फैट्स क्या करते हैं? फैट्स हमारी बॉडी को दे प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इवन ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट जो फैट्स हैं ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी इसे एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ करती है। फ्यूल सोर्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब तक आप गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे गाड़ी क्या होता है, चलेगी ही नहीं। वैसे ही फैट्स क्या है, हमारी बॉडी के लिए डीजल पेट्रोल जैसे एज अ फ्यूल वर्क करते हैं, एज अ फ्यूल सोर्स वर्क करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, फैट्स बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। क्यों एसेंशियल है? बिकॉज दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सेवरल वाइटामिन्स लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के। इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट क्या करता है? हेल्प करता है। इनके नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए फैट हेल्प करता है। ठीक है, नाउ बटर, चीज़, जितने भी ऑयली फूड है, ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हमने पढ़े थे इन द फर्स्ट चैप्टर, तो जितने भी ऑयली फूड्स है दे आर ऑल फैट रिच फूड्स। ठीक है, इन सब फूड्स में क्या है? फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच कंटेन्स फैट। मिल्क है, ऑयल है, चिकन है, प्रॉन्स है, दीज आर ऑल फैट रिच फूड। इसमें क्या है? फैट्स प्रेजेंट्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फैट्स। हमने प्रोटीन्स का टेस्ट परफॉर्म किया, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट परफॉर्म किया। अगर हमें देखना है किसी भी फूड मटेरियल में, किसी भी फूड कंपोनेंट में फैट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम उसके लिए कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं? हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, जो भी हमने फूड लिया, फूड को हम क्या करते हैं, टिश्यू के अंदर रैप करेंगे। ठीक है, क्रश करके टिश्यू में रैप करेंगे। टिश्यू में रैप करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, टिश्यू को ओपन करके देखेंगे। जब हम टिश्यू को ओपन करके देखेंगे, अगर हमें उसके ऊपर कोई स्पॉट नज़र आ रहा है, मीन्स क्या, हमारा जो फूड मटेरियल था उसमें क्या है, फैट वॉज प्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है, ये हमने फूड सैंपल लिया, हमने पेपर में रैप किया फूड सैंपल को लेके, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, रब किया, क्रश किया। और क्रश करने के बाद थोड़ी देर बाद हमें ये जो ट्रांसलूसेंट स्पॉट दिख रहा है, ये स्पॉट क्या बता रहा है, दैट दीज फूड सैंपल कंटेन्स फैट। ठीक है, जो हमारे को फूड सैंपल दिया हुआ था उसमें क्या है, फैट वॉज प्रेजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आर विटामिन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में विटामिन्स क्यों नीडेड है? डिफरेंट विटामिन्स आपने देखा होगा, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, आपने नाम सुना होगा। तो ये क्यों, क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में? तो विटामिन्स क्या करते हैं, हमें वेरियस डिजीज़ से, ठीक है, जो वेरियस डिजीज़ हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड, हमारे टीथ, हमारे गम्स और हमारे बोन्स को हेल्थी रखते हैं। ठीक है, हमारे जो आईज़ है, गम्स है, बोन्स है, इनको क्या करते हैं, गुड शेप, इनको क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन ए। ठीक है, यहाँ पे बोला है आईज है, गम्स है। जैसे हमारी आईज है, नॉर्मल आई साइट के लिए, ठीक है, नॉर्मल आई साइट के लिए, नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन ए इज़ नेसेसरी। ठीक है, हमारे बोन्स के लिए, ठीक है, नॉर्मल बोन ग्रोथ के लिए, हेल्थी बोन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन डी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट उनके वर्क्स होते हैं। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के, these are the different vitamins, ठीक है, which are needed by our body. Now we will discuss each and every vitamin in the detail. Now number one is vitamin A. विटामिन ए जो है बेटा वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल स्पिनच, कैबेज, ये सब क्या है, दीज आर ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ना विटामिन ए क्या करता है, हमारे नॉर्मल विजन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, नॉर्मल विजन, आई साइट जो होती है हमारी, उसके लिए हेल्प करता है। टीथ, नॉर्मल टीथ जो होता है, टिश्यूज़ जो होते हैं उनके मेंटेनेंस में हेल्प करता है, बोन्स के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है
तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा विटामिन ए हमारे नॉर्मल विजन में हेल्प करता है। जो भी हम देखते हैं नॉर्मली जो हम देख रहे हैं वो इस चीज़ के लिए कौन हेल्प करता है, विटामिन ए हेल्प कर रहा है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो नॉर्मल विजन नहीं रहेगा, जिसके कारण हम ठीक से देख नहीं पाएंगे। प्लस जो डिम लाइट होती है, डिम लाइट में भी आपने देखा होगा, अब डिम लाइट में भी जाते हैं, उजाले में तो हमें दिख ही रहा है, पर डिम लाइट में भी आप जाते हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखती है। वो क्यों दिखती है, अंधेरे में भी क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो जब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, विजन नॉर्मल नहीं होगा, डिम लाइट में हमें चीज़ें नहीं दिखेगी, कलर्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज पुअर विजिबिलिटी एट नाइट, और पुअर आई साइट भी बोल सकते हैं हम। पुअर आई साइट, ठीक है। तो ये था विटामिन ए। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ विटामिन ए रिच फूड। विटामिन ए कौन से फूड में प्रेजेंट होता है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा जिनके विजन कमजोर होती है उन्हें कहा जाता है कि मछली की तेल की गोलियां आती है, फिश ऑयल की कुछ टैबलेट्स आती है जो कि डॉक्टर देता है, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए हमें देता है अगर आपकी विजन ठीक नहीं है। तो फिश है, एग यॉल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ विटामिन ए रिच फूड, ठीक है। इन फूड्स में क्या प्रेजेंट होता है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ विटामिन ए रिच फूड। इनमें क्या प्रेजेंट है, विटामिन ए प्रेजेंट है। नाउ आवर नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी। विटामिन बी को आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम पूरा एक साथ बोलते हैं तो हम विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब हम बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर आप देखोगे हमने पढ़ा विटामिन ए, बट जब आप बी देखोगे तो आप विटामिन बी को कैसे पढ़ोगे, B1, B2, B12, B3, इस तरीके से पढ़ते हैं हम, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो नाउ सबसे पहले है विटामिन B1, जिसे कि थायामीन भी बोला जाता है, ठीक है। विटामिन बी को थायामीन भी बोला जाता है, जो कि ड्राइड हर्ब्स जो होते हैं, ड्राइड हर्ब्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। सीरियल्स है, होल ग्रेन्स जो भी है, सीरियल्स है, पल्सेस है, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है अपना विटामिन B1, ठीक है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ विटामिन B1। नाउ विटामिन B1 हमारी बॉडी में विटामिन B1 क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बन रही है। नाउ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बन रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में अगर हम सिंपल शुगर ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम शुगर ले रहे हैं तो शुगर क्या होती है, हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, और ग्लूकोज क्या करता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर से ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, जो शुगर से ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन में क्या है, विटामिन B1 हेल्प करता है, ठीक है। जो विटामिन B1 है इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू ग्लूकोज। शुगर क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जब हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए बॉडी में जाके शुगर क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है, बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। नाउ अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं बेरी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेरी में क्या है, हमारा जो वेट है वो लॉस हो जाता है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख भी क्या होता है, भूख कम लगने लग जाती है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, ठीक है। तो जो भूख लगना कम हो जाती है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ वेट। नाउ दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ विटामिन B1 रिच फूड। विटामिन B1 हमें ब्रेड्स में, फिश में, कैप्सिकम में, इन सब चीज़ों में हमें क्या मिलेगा, विटामिन बी। तो ये जो एग्जांपल है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ विटामिन B1 रिच फूड। अगर आपको बेरी है, ठीक है, लाइक हमने पढ़ा कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी किससे क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है। अगर किसी को बेरी है तो उसके सिम्टम्स क्या है, जिसको बेरी है तो उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगी, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B2 जो है ये सीड्स में, ऑलमंड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। नाउ विटामिन B2 का क्या काम है, विटामिन B2 क्या करता है, हमारी जो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ है, ठीक है, मेंटेन्स द बॉडी ग्रोथ,
बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ, एंड आरबीसी की ग्रोथ और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो विटामिन बी टू क्या कर रहा है? बॉडी की नॉर्मल मेंटेनेंस, जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो, और आरबीसी की जो ग्रोथ हो रही है उसमें हेल्प करता है। अगर विटामिन बी टू हमारी बॉडी में, अगर हम विटामिन बी टू डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में, अगर विटामिन डी टू की डेफिशिएंसी है, तो हमें डिफरेंट स्किन डिजीजेज हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट स्किन डिजीजेज हो सकती है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लियोसिस। क्लियोसिस क्या है? इट इज़ नोन एज ब्रेकिंग ऑफ लिप्स। आपके जो होंठ हैं वो फटने लग जाएंगे, जैसे सर्दियों में फटते ना, वैसे नॉर्मल होंठ क्या होंगे? ब्रेक होने लग जाएंगे, उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन बी टू रिच फूड्स, ठीक है। ये वो फूड्स हैं जिनमें विटामिन बी टू प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन, पापाया है, कैरोट लीव्स है, चीज़ है, बीन्स है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच आर रिच इन विटामिन बी टू। नाउ जैसे कि हमने बोला क्लियोसिस, इट लुक्स लाइक दिस। आपकी जो लिप्स है वो पूरी ब्रेक होने लग जाती है और इसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। इचिंग आइज, बर्निंग आइज, आंखों में आपको खुजली, इचिंग होगी, जलन होगी, इस टाइप के आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट इज विटामिन बी 12, ठीक है, जिसे हम साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालामाइन, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? जो मटन है, फिश है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी 12, जिसमें विटामिन बी 12 प्रेजेंट होता है। नाउ विटामिन बी 12 क्या करता है? नॉर्मली हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेंटेनेंस होता है उसमें हेल्प करता है। एक तो हमारा जो CNS है, ठीक है, जिसे हम CNS भी बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके नॉर्मल मेंटेनेंस, उसके नॉर्मल वर्किंग में हेल्प करता है। एंड सेकेंड, आरबीसीज के नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल मेंटेनेंस में हेल्प करता है, जैसे विटामिन बी टू कर रहा था। अगर आपके अंदर, अगर कोई भी पर्सन विटामिन बी 12 डेफिशिएंट है तो क्या होगा? उसकी जो स्किन है वो पेल हो जाएगी, स्किन पेल हो जाएगी, क्योंकि विटामिन बी 12 क्या कर रहा है? नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ आरबीसी कर रहा है। अब विटामिन बी 12 डेफिशिएंट है तो आरबीसी का नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं होगा। आरबीसी का नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं होगा तो स्किन क्या हो जाएगी? पेल हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ आरबीसी। और क्या होगा? आरबीसी कम हो जाएंगे। आरबीसी कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? वीक हो जाएगी बॉडी, क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। स्टेमिना कम हो जाएगा, एपिटाइट भी कम हो जाएगी। सो दीज वर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12. Now these are the some examples of food which contains vitamin B12. Vitamin B12, कर्ड, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम देखें विटामिन B12 का, जैसे हमने पढ़ा कि अगर विटामिन B12 कम है तो स्किन क्या हो जाती है? पेल हो जाती है, आरबीसीज कम हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। फर्स्ट इज फैटिक। फैटिक मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी काम किया तो उसके बाद थकान महसूस होने लग जाती है, दैट इज नोन एज फैटिक। नेक्स्ट इज हेडेक। हेडेक मतलब सर दर्द। देन वेट लॉस, जो कि लास्ट हमने स्लाइड में पढ़ा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो देयर विल बी वेट लॉस। नेक्स्ट इज इम्पेयर्ड बैलेंस, बॉडी ठीक से बैलेंस नहीं रहेगी। मसल वीकनेस, मसल्स वीक हो जाते हैं। और मूड चेंजेस, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी लगेगा आपको, चिड़चिड़ापन लगेगा, दैट इज मूड चेंजेस। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स क्या है? विटामिन सी मेनली सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें क्या होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइक आप लेमन ले लो, ठीक है, लेमन ले लो, आंवला ले लो, ठीक है, लेमन है, आंवला है, टोमेटो है, दीज आर ऑल द सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। नाउ विटामिन सी क्या कर रहा है? विटामिन सी क्या करता है हमारी बॉडी में? जो हमारे टीथ्स और हेल्थी गम्स, जो हमारे टीथ्स होते हैं और गम्स होते हैं, इनको हेल्थी रखता है, ठीक है। टीथ्स और गम्स को हेल्थी रखता है। नाउ कैसे हेल्थी रखता है? आपने बहुत टाइम देखा होगा, कभी कभी हम ब्रश करते हैं और सडनली ब्रश करते करते क्या होता है? हमारे मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। अगर हमारे अंदर विटामिन सी की कमी है तो ये सिम्टम्स आते हैं। हमारे जो गम्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, टीथ्स होते हैं जो वीक हो जाते हैं। अगर आपको कभी अल्सर्स भी होते हैं तो भी कहा जाता है कि विटामिन सी लो, ठीक है। क्यों? वो हमारी नॉर्मल स्किन के लिए और माउथ में गम्स और टीथ के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है
तो जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं स्कर्वी, ठीक है, या फिर उसे गम डिजीज़ भी कहते हैं। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होने लग जाती है, लाइक दिस इज स्कर्वी एंड दिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, bleeding from the gums, ठीक है, this is known as scurvy. And next example is pyrrhia. These are some examples of vitamin C rich food like amla, lemon, grapes, guava. These are the examples of vitamin C rich foods. Now next is vitamin D. विटामिन डी हमें मशरूम सनशाइन से मिलता है, जो सुबह सुबह की सूरज की किरणें रहती है, हमेशा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए, क्योंकि दैट कंटेन्स विटामिन डी, जो सुबह सुबह की सूरज की किरणें रहती है दैट कंटेन्स विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी क्यों नेसेसरी, हमारी नॉर्मल बोन ग्रोथ में हेल्प करता है विटामिन डी जो है, हेल्थी बोन्स डेवलपमेंट, ठीक है, बोन और टीथ। आपने कभी भी देखा होगा हमारे जो दांत हैं, दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, प्लस हमारी जो बोन्स है, बोन्स की नॉर्मल मेंटेनेंस और नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन डी इज़ वेरी 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 नेसेसरी। अगर विटामिन डी की कमी है तो जो डिजीज़ है उसे हम कहते हैं रिकेट्स, ये और एक है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इज़ वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट और वीक होने लग जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिकेट्स, दिस इज नॉर्मल, और जिसको रिकेट्स होता है, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और रिकेट होता है, तो उसकी जो लेग्स है वो आपको इस तरीके से बेंटेड दिखेंगे, ठीक है। नाउ दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन डी रिच फूड। विटामिन डी मोस्टली आप मिल्क बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है, मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन डी बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। एंड द अदर एग्जाम्पल्स आप यहाँ देखोगे तो मोस्टली एग्जाम्पल्स जो है वो मिल्क प्रोडक्ट के हैं, लाइक क्रीम, चीज़, घी, दीज आर ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स। इन ये सब क्या है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, और मिल्क में प्रेजेंट होता है विटामिन डी, ठीक है। नाउ फिश है, लिवर है, दिस ऑल कंटेन्स विटामिन डी। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन ई सोयाबीन ऑयल, रेड चिली पाउडर, या अपनी कुक्ड स्पिनच, ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दिस ऑल कंटेन्स विटामिन ई। विटामिन ई किस में हेल्प करता है बेटा, विटामिन ई हेल्प करता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ विटामिन के। जो विटामिन के की प्रोसेसिंग होती है उसमें विटामिन ई हेल्प करता है, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज क्या है, आरबीसीज है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और प्रोसेसिंग ऑफ विटामिन के में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो नॉर्मल नर्व इम्पल्सेस जो ट्रांसमिशन होती है वो इम्पेयर हो जाएगी। जो नॉर्मल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है वो उसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और मसल्स भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। Now these are some examples of vitamin E rich food like nuts है, seeds है, whole grains है, wheat germs है, आटा जो बनता है जिससे, whole grains है, जो दाल वगैरह हैं, जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनच वगैरह जो होता है, दिस ऑल कंटेन्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पिनच जो होता है फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑल कंटेन्स विटामिन ई। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज नीडेड इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट जो होता है उसमें हेल्प करता है। अब ब्लड क्लॉट क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका सोर्स है, ये उसमें प्रेजेंट होता है। नाउ हियर इट इज ऑल्सो रिटन एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन एंड ब्लड क्लॉट इज द वन एंड द सेम थिंग। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, अगर आपको कहीं कट लग गया या वुंड लग गया, आप देखते हो कि खून निकलता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ब्लड स्टॉप हो जाता है, जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। ब्लीडिंग क्यों स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ब्लड कोगुलेट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, और क्लॉट क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। तो उसमें विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपको कोई चोट लग गई है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा तो देयर विल बी एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड एंड देयर विल बी ब्लड लॉस। उससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन के रिच फूड। ये वो फूड्स हैं जिनमें विटामिन के आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकली है, मीट है,
लिट्यूस है, वीट है, सोयाबीन है, दीज फूड कंटेन्स विटामिन के। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के हमने पढ़ा कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर विटामिन के डेफिशिएंट है तो ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होगा एंड देयर विल बी एक्सेसिव ब्लीडिंग। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखोगे ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। ओके